साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में और दूसरा ये कट ऑफ के बारे में बहुत सारे लोग आज मेरे को सुबह से बहुत कॉल किया है। कम से कम 50-60 लोगों ने तो कॉल किया ही होगा और इसमें एक दो का ही आंसर मैं दे पाया हूँ। आंसर मैं क्यों नहीं दे पाता हूँ उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। मेरी 1 बजे तक हो रहती है क्लास, उसके बाद ही मैं किसी की कॉल रिसीव कर सकता हूँ। एक आध दो का आंसर इसलिए दे दिया, मैं जब फ्री होऊंगा तब आंसर दे देता हूँ। और साथियों, आपकी सबसे बड़ी क्वेरी है कट ऑफ को लेकर, और कट ऑफ को लेकर क्वेरी जायज़ भी है आपकी कि लोगों ने जो कहा है कि कट ऑफ इतनी जा रही है, उसके बाद से लोगों की नींदें उड़ गई हैं कि इतने कट ऑफ कैसे जा सकती है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है इसको भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको एक एक चीज़ समझनी है। और मैं कभी भी ऐसा ब्लफ नहीं मारा है, और इस हमारी लेखपाल जो भर्ती है मैंने बहुत सारी मतलब आपको एनालिसिस दी है, और इस आज भी मैं एक एनालिसिस आपके साथ करूंगा और आपको उसके बाद समझ में आएगा कि कट ऑफ इतनी जा सकती है या नहीं जा सकती। पहली बात तो ये है, अगर ऐसा हुआ है, अगर किसी को कट ऑफ आयोग वाली मालूम पड़ गई है तो साथियों ये निश्चित तौर पर मान के चलना कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आयोग की कट ऑफ कोई मालूम नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, रीज़न क्या है, मैंने भी अपनी जितनी भी कट ऑफ बताई हैं, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरी आयोग की कट ऑफ है। मेरी खुद का एनालिसिस है। एनालिसिस कितना सही होता है कितना गलत होता है ये तो अब जब कट ऑफ आ जाए तब देख लेना। ये चीज़ एनालिसिस पे आधारित है। मैंने कभी ये नहीं कहा और ना मैं कहूँगा कि ये आयोग की कट ऑफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो आयोग की कट ऑफ बता रहे हैं वो ही जानते हों किस प्रकार से बता रहे हैं किस प्रकार से नहीं बता रहे। मैं आपके समक्ष सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कट कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। और देखो, जनरल के साथी हूँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इनकी हाई बताई जा रही है, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो। और महिलाओं के बारे में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है लोगों ने कह कह के कि इतनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है साथियों, ये कह रहे हैं कि महिलाओं की कट ऑफ इतनी जा रही है, ईएसएम की कट ऑफ इतनी जा रही है, और पता नहीं कौन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन किस क्या बता रहा है आपको। और इन कट ऑफ के बारे में जितनी भी कट ऑफ आपको बताई जा रही हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई है या नहीं है, इसके बारे में पूरा वीडियो ये है और एनालिसिस करके आपके समक्ष दिखाऊंगा साथियों में। और आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है लास्ट तक। चाहे आप किसी वीडियो को स्किप करके देखते हो, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको मतलब समझ में आएगा। और साथियों, अगर आपको कमेंट करना है तो उसके बाद ही कमेंट करना जब देख लो। ठीक है साथियों, तो आओ एक एक करके बात शुरू करते हैं और आपको समझ में आएगी। एक चीज़ थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, और आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश में करूँगा। ठीक है साथियों, आओ चलते हैं। सबसे पहले देखो साथियों, ये मालूम है आपको, ये जो मैंने पहले भी एक बार एनालिसिस आपको दिया था वही है ये, और कुछ नहीं है। लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने कई बार एनालिसिस आपको दिया है, और एक चीज़ ये मैंने पहले भी बताया था आपको, दोबारा से आपको एक रिफ्रेशमेंट के साथ में आपको दे रहा हूँ, और आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये कट ऑफ क्या बवाल है और क्या नहीं है इस चीज़ के बारे में। और साथियों देखो, शुरुआत से देखते चले जाओ। जैसे डीबी स्किप की बात करें साथियों, डीबी स्किप का कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल होगा, इस बात को कोई भी इनकार नहीं करेगा, ना आप ना मैं ना कोई और। ठीक है साथियों, क्योंकि डीबी स्किप हुआ है उसका रोल बिल्कुल होगा। दूसरा साथियों, आपको मालूम है फर्स्ट कट ऑफ में जो साथी लिए गए थे 27,455, उसमें से 22 लोगों को डिबार कर दिया गया था, और बाद बाकी 27,433 लोगों का डीबी हुआ था पहली बार में। एक बार रिवाइज्ड रिजल्ट आया था, आपको मालूम है जो रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं, एक बार एडिशनल लिस्ट आई थी 842 लोगों की। 842 लोगों में कुछ की कट ऑफ मतलब कम हुई थी, बढ़ने की जगह कम हुई थी। लेकिन जब दो प्रश्नों पर चेंज हुआ, सोलर वाले पर और उजला वाले पर, तो उसमें थर्ड लिस्ट आई, और थर्ड लिस्ट नहीं, फिर रिजल्ट पूरा रिवाइज कर दिया गया। और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद इसमें 1596 लोग और ऐड हो गए। लेकिन साथियों, इतने ही लोग बाहर भी हो गए, जितने लोग ऐड हुए उतने लोग बाहर हो गए। लेकिन फिर भी मैंने ये पूरे ले लिए हैं, जितने लोग आए थे उतने लिए, 29,871। लेकिन लोग हैं इसमें 28,000 के समथिंग। ठीक है, 29,871 नहीं है, केवल कितने हैं, केवल और केवल 27,000 27,500 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं पूरा ले रहा हूँ जिससे आपको एरर कम मिले। ठीक है साथियों, एक तो चीज़ ये हो गई। अगला देखते हैं साथियों, अगली बात करते हैं। अगली बात है कि जो डीबी स्किप हुआ है, डीबी स्किप मानो कि आपको 5,000 से डीबी कम स्किप नहीं हुआ है। ये एक छोटा आंकड़ा ले रहा हूँ साथियों में, जो 40 दिन डीबी चला था उसका आंकड़ा। दूसरा, 842 में डीबी स्किप कम हुआ था, 842 एडिशनल लिस्ट आई थी। लेकिन जो लास्ट में 1596 की लिस्ट आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा डीबी स्किप कर दिया। ऐसे मान लो 1596 में मुश्किल से मुश्किल 600-700 लोगों ने डीबी कराया होगा।
तो दोनों को मिला के लगभग 5,000 लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। सब मिला के चल रहा हूँ, छोटा आंकड़ा लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। अगर ऐसा है 5,000 डीबी स्किप हुआ है तो इसमें से 2,000 से लेकर 2,500 लोग क्या हैं, इसमें इफेक्टिव वाले भी हैं, जिससे कट ऑफ डाउन जाएगा, अप नहीं होगा। एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि जिससे ये इफेक्टिव डीबी स्किप से कट ऑफ डाउन जाएगा। और दूसरा, जो कुछ साथी हैं हमारे पीएच दिव्यांग भाई बहन हैं, वो हैं 4700, आपको मालूम ही है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये 5,000 और 4700 लगोगे तो लगभग 10,000 के समथिंग बैठता है कि नहीं बैठता है। 10,000 में आपको ये मान के चलना है 10,000 तो ये बाहर हो गए। ठीक है साथियों, दिव्यांग भाइयों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, उनका अलग सिस्टम है, आपका अलग सिस्टम है। तो 10,000 लोग बाहर हो गए। तो 10,000 लोग बाहर होने के बाद अब नीचे देखो, अब देखो, अब क्या हुआ, जब न्यू कट ऑफ आई, न्यू डीबी कट ऑफ आई, तो कम से कम 2,000 से लेकर 2,500 से लेकर 3,000 लोग बाहर हो गए, बिल्कुल बाहर हुए। जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने पूरा 29,000 लिया है वहाँ पर, 29,000 ना लेकर देखो 5,000 तो डीबी स्किप कर दिया। 4700 लोग हमारे भाई बहन हैं पीएच वाले, और 3,000 लोग मान के चलो आपको डीबी स्किप से बाहर हो, मतलब जो नई कट ऑफ थी उससे बाहर हो गए। तो लोग कितने बचे साथियों, 27,000, 12,700 मतलब बाहर हो गए। अब देखो इसमें से घटाओ, आपको माइनस करो, 29,871 पूरा लिया है मैंने साथियों, ठीक है। तो 29,871 में से अगर 12,700 घटा दोगे तो लोग बचे तुम्हारे केवल 17,171। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, सारी चीज़ मैं एकदम क्लियर करूंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रखना। आगे देखो, आगे समझो साथियों। अब देखो रिवाइज रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आ गया। कट ऑफ पर भी कुछ साथी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे होंगे, मैं बहुत कम आंकड़ा लेके चल रहा हूँ। जस्ट कट ऑफ पर जैसे 77 गई थी कट ऑफ, ओबीसी की और तुम्हारा ईडब्ल्यूएस की और जनरल की, तो उस पर भी तो लोग होंगे। मान के चलो ये लोग कम से कम 1,500 से 2,000 होंगे। कितने होंगे, 1,500 से 2,000, ये तो बाहर हो ही जाएंगे। दूसरा, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, देखो 0.25, 0.50, 0.75 और एक नंबर पे जो डिफरेंस होगा, कम से कम इसमें भी कितने लोग होंगे, 1,500 से लेकर 2,000, वही मैंने ऊपर लिखा है। तो 1,500 से 2,000 लोगों को घटाओ, 1,500 ये मान लो, इसमें छोटा आंकड़ा ले लो और 1,500 इसका आंकड़ा ले लो। ठीक है साथियों, लो आप एक बार इस आंकड़े को लेके चलोगे तो 1,500 कितने हो गए, 3,000। 17,171 में से 3,000 माइनस करो तो कितना बचा है साथियों, अब बचा है 14,171। क्या साथी सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाली बाहर होंगे, उसमें से केवल, और भी तो कैटेगरी हैं उनके भी तो बाहर होने चाहिए। अब देखो थर्ड लिस्ट में, जैसे मैंने बताया, छात्र छात्राओं में समान तरह से बढ़ोतरी हुई होगी, तो मैंने इस लिस्ट का कोई भी जिक्र मैंने नहीं किया है इसीलिए। ठीक है, जब बड़े होंगे तो घटे भी होंगे, उसमें कुछ वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो साथियों, जैसे एससी है, एसटी है और महिला है, एईएसएम है, फ्रीडम फाइटर, मैं जानता हूं कि इनमें बहुत कम लोग मतलब बाहर निकलेंगे, लेकिन एक बात हकीकत है, ये सत्यता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ पर जितनी कट ऑफ गई है, एकदम कट ऑफ पर कम से कम 500 से लेकर 1,000 के लोग होंगे ही होंगे, विद्यार्थी होंगे ही होंगे। लेकिन अब देखो इतने लोग कट ऑफ पर होंगे और हो सकता है कि 0.25 पर 500 से लेकर 1,000 हो, तो मैंने 500 कितना लगाया है, 1,000 लोग लगा लिए। 14,171 में से 1,000 और घटाओगे तो कितना बचेगा, 13,171, राउंड फिगर मान सकते हो, 13,000 हो गया। राउंड फिगर साथियों कितना हो गया, 13,000 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगली बात करते हैं, ठीक है साथियों, अभी तो एनालिसिस कर रहा हूँ और आगे आगे देखते हैं हम साथियों। दूसरा साथियों, अब क्या है कि हमें जो जॉब देनी है, मतलब आयोग को जॉब देनी है, 8,085 लोगों को देनी है, 5,000 लोग ही तो एक्स्ट्रा बच रहे। अब देखो 13,000 में से अगर घटाओगे 8,000 तो 5,000 लोग ही तो एक्स्ट्रा बचे हैं, इन्हीं को तो एकोमोडेट करना है, इन्हीं को बाहर तो करना है। इससे ज़्यादा लोग नहीं है, आप ये समझ लो, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो बाहर होंगे। आप ये समझो कि 29,000 और 30,000 ये आंकड़ा बिल्कुल फेल है, कोई मतलब नहीं है इस आंकड़े का, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आंकड़ा नहीं है साथियों। साथियों एक चीज़ और समझो, जैसे आपका, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कट ऑफ देखो 78 से नीचे तो नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, कि मैंने 78 का जो एनालिसिस है इसमें ले रखा है। पहली बात, हमने 78 का जो एनालिसिस है पूरा ले रखा है। लेकिन साथियों अब मैं आपको जो बताता हूँ, जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं या इस प्रकार की भ्रमित खबर फैलाई जा रही है उसके बारे में बात करता हूँ। आपको देखो फाइनल कट ऑफ के बारे में सिनारियो में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ देखो, सबसे पहले क्या है, आपको मालूम है कि जनरल की कट ऑफ 77, ओबीसी की भी 77 और ईडब्ल्यूएस की 70, तीनों की 77 गई थी। मैंने कहा कि 78 तक तो कोई भी चांस नहीं है। रीजन क्या है, 78 तक हमने पूरा एनालिसिस कर रखा है, ले रखा है, ठीक है। अब
जो कट ऑफ बताई जा रही है, जो कह रहे हैं कि लोग हमें मतलब आयोग से मालूम पड़ गई, या हमने आयोग से निकलवा ली है, या आयोग से हमारे संपर्क हैं, इस प्रकार से लोग कह रहे हैं। और उसी के चक्कर में बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इतनी कॉल आ रही हैं आज कि मैं उठा नहीं सकता और ना सबको जवाब दे सकता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो डेडिकेटेड होकर इसलिए बनाया है ये। देखो, लोग कह रहे हैं कि 83+ जा रही है जनरल की कट ऑफ। अब आप सब सुनते रहो, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी दूंगा इसमें। और ओबीसी की कट ऑफ 82+ जा रही है, 82 पर भी सुरक्षित नहीं है व्यक्ति। और ईडब्ल्यूएस की 81 की समथिंग में। एससी की कट ऑफ 78+ जा रही है, एसटी की 72 की समथिंग जा रही है, महिला की कट ऑफ 80+ जा रही है, ईएसएम की कट ऑफ 70 70 70, इस प्रकार से बता रहे हैं लोग कि इतनी कट ऑफ, इससे कम नहीं जा रही है कट ऑफ ये। अब आप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। और ऐसा ही नहीं है कि आप किसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ना किसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने अभी बनाया था, लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि टेलीग्राम चैनल पे जो नोटिस वगैरह आते हैं वो आप डाल दिया करो। तो मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, उसमें मुश्किल से 35 लोग हैं ऐड हुए हैं केवल, ठीक है, उसके बाद ऐड ही नहीं हुए। तो मुझे किसी चैनल पर या किसी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आप बता देते हो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका फीडबैक लेके आपको वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है साथियों, ये लोगों ने बताया कि इतने लोग बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा रही है। अब कहाँ से सुना है, कहाँ से नहीं सुना है, ये तो आप जानते हो कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में, देखो, मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हो, बस इतना फ़र्क है, मैं पढ़ाता हूँ और आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, अभी रनिंग में हो, पढ़ रहे हो। लेकिन नौकरी मेरे को भी चाहिए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, सीधी बात ये है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्लास लेता हूँ, बस ये फ़र्क हो जाता है। दूसरा साथियों, अभी इतनी कट ऑफ के बारे होश उड़ गए लोगों के। अब ये बात बताओ, अगर 83 कट ऑफ जा रही है तो भैया होश उड़ना तो लाजिम है। भैया 83 कट ऑफ कैसे जा सकती है, इसका और देखो, एक बार मैंने कट ऑफ बताई थी कि अगर बैड से बैड कंडीशन होगी, समझना साथियों, ये चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर बैड से बैड कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा बर्स हो जाएंगी कंडीशन, तब ये कट ऑफ जाएगी। जैसे मैंने बताया, जनरल की कट ऑफ 80.5 से 81, ओबीसी की 79.75 से 80.25, ईडब्ल्यूएस की 79 से 79.50 से 80 तक, एससी की 75.50 से 76.50, एसटी की 67 ठीक है साथियों। अब देखो, जैसे मैंने बताया अभी आपको, और एससी की 76.50 मैक्सिमम, एसटी की मैक्सिमम 66.25, महिला की 77.50, मतलब 77.50, और ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो साथी होते हैं उनकी 66.75, और फ्रीडम फाइटर साथियों की 68.50, और पीएच की 68। ये जब होगी, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। लेकिन साथियों, जो मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ उतनी ही जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ मेरा एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। नीचे देखो साथियों, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है पहले और आज फिर बता रहा हूँ आपको, यही कट ऑफ जाने वाली है और रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एनालिसिस ये कह ही नहीं रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। हाँ, देखो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनरल की कट ऑफ सुन लेना, 79.50, 79.50, इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जा सकती। ये एनालिसिस ही कह रहा है और आपके समक्ष मैंने करके दिखाया ये चीज़ें, सारी चीज़ें। ओबीसी की कट ऑफ 79, ईडब्ल्यूएस साथियों की कट ऑफ 78.50 कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। महिला, जो महिलाएं हैं, अब देखो, महिलाओं में सेकंड एडिशनल लिस्ट क्यों निकाली, आपको भी मालूम है। जब इतनी महिला थी ही वहाँ पर, तो एडिशनल लिस्ट निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, औचित्य नहीं था, तो निकाली क्यों, पहली बात तो ये है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए। और महिलाओं की कट ऑफ 76.50 से 77 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी उनकी। एससी साथियों की कट ऑफ 75.50 से 76, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रह सकती। तो और देखो, 3 कैटेगरी जो मैंने ऊपर लिखी है, ये कैटेगरी, वो इस यहाँ पर मैंने बता भी दिया है। जैसे एनालिसिस में हमने क्या लिया था, 78 तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 78 तक हमने एनालिसिस कर रखा है, जो मैंने ऊपर पहले ही आपको कर रखा है। 78 तक तो ऊपर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ जनरल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। अब साथी देखो, एसटी वाले साथी जो हैं, वो 65.50 से 66, इससे ज़्यादा कट ऑफ इनकी भी नहीं जाएगी। ठीक है साथियों। और एक्स सर्विसमैन जो साथी हैं हमारे, एक्स सर्विसमैन साथियों की जो कट ऑफ है साथी, वो आपकी 65.5 से लेकर 66.50, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी। और फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ 67.75 से 67, और पीएस साथियों की कट ऑफ 68 के समथिंग में रहने वाली है। अब देखो, आपने पूरा एनालिसिस देखा,
मैंने कट ऑफ बता दी और आपकी जो कट ऑफ उड़ाई जा रही है, किसी ने बताई है आपको, मैंने वो भी कट ऑफ बता दी। और देखो साथियों, अगर कुछ बीच में लूप होल है, अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की कट ऑफ लेके आ रहा है, ठीक है साथियों, किसी ने बता दी और वाकई में कट ऑफ जा रही है, तो साथियों ये समझ लेना कि आपको फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ जा रही है और फिर विश्वास कुछ भी नहीं रह जाएगा ईबी ट्रिपल एस सी पर, अगर इस प्रकार का हो रहा है तो। ठीक है साथियों, क्योंकि होने को हो सकता है, ऐसी बात नहीं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। हो क्यों सकता है? एक आपने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट देखा होगा, 54 डीबी की कट ऑफ गई थी वहाँ पर, आपको मालूम है। अब एक बार मैं बता देता हूँ कितनी गई थी डीबी की कट ऑफ, 54 गई थी डीबी की कट ऑफ। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया एबीटी का, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, तो फाइनल कट ऑफ 85 गई थी उसकी साथियों। ठीक है, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, जब 54 पर आपको इतने लोग मिल गए तो कट ऑफ 85 कैसे पहुंच गई, या 85 थे तो 54 कट ऑफ क्यों लगाई आपने? आप खुद भी सोच सकते हो, इस चीज़ को खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। तो फिर इसमें साथियों, फिर तो लूप होल बिल्कुल पक्का है और इसमें कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है। लेकिन विश्वास रखो साथियों, आपने पेपर दिया, आपने मेहनत की है, लेकिन आपके विश्वास का ही आपका विश्वास रंग लाएगा। और आपको जिस दिन कट ऑफ आए, जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन देख लेना, जो मैंने बताई है अभी ऊपर वाली कट ऑफ, ये इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि विश्वास नहीं, ये एनालिसिस के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं कोई कट ऑफ आयोग से लेकर नहीं आया हूँ। ठीक है साथियों, मैं आपके समक्ष एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने बता दिया, मैं कह रहा हूँ, वो आपको एक बार को समझना पड़ेगा कि 54 कट ऑफ के बाद 85 कट ऑफ लग जाती है, ये भी आयोग का एक फेलियर है। मैं तो ये फेलियर मानता हूँ कि अगर 5.5 गुना या कितने भी गुना क्यों ना बुला लो आप लोग, 54 से 85 की छलांग नहीं लगा सकती कट ऑफ, ये आप जानते हो। ठीक है साथियों, तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भ्रमित ना हो। और साथियों, मैं जवाब बहुत ज़्यादा लोग कॉलों को नहीं दे पाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी है। और मैंने बता दिया मेरी कंडीशन क्या है, मैं 1 बजे तक मेरी क्लास रहती है, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, उससे पहले जवाब नहीं दे सकता। ठीक है साथियों, और कोई भी साथी अगर कॉल करें तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ, मैं कॉल ज़्यादा उठा भी नहीं पाता, मैं बिजी बहुत रहता हूँ, दिक्कत होती है मेरे साथ में। कंटेंट बनाना है, कंटेंट प्रोवाइड करना है, पढ़ाना है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, और जब फुर्सत मिलती है तो मैं आपको, इसीलिए मैंने ये डेडिकेटेड होकर वीडियो बनाया है, क्योंकि सारे लोग एक साथ सुन लो, देख लो इस चीज़ को। और साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, विश्वास रखो, आपका रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए। हाँ, अगर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तरह हो गया तब भी अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समझ में मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ये कट ऑफ निकलवा रहे हैं, अगर ये सही भी है या गलत है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये सही है तो ये भैया बहुत बड़ा लूप होल है, और इसीलिए तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है इसलिए जारी नहीं किया जाता, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और विश्वास आप पे खुद पे रखना पड़ेगा, एक चीज़ खुद पे सोचनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा कट ऑफ गई, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है, इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो ये मान लेना कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, और आपको जॉब नहीं, मतलब ईमानदारों को जॉब तो नहीं मिलेगी, फिर बेईमानों को जॉब मिल जाएगी। अगर आप खुद भी सोचो, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन जो बनाता है आयोग, 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं होते, और 100 में से 100 ने सही नहीं होते, जब बच्चा करेगा तो 10-5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो इतना ही नंबर ला सकता है एक एवरेज बच्चा। एक एक्सीलेंट की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सीलेंट तो 85, 86, 87 ही ले आएगा एक आध। अगर तुम्हारा 2-2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है, तो 2,12,000 लोगों ने पेपर दिया था, तो 100-200 तो इसमें ऐसे होंगे ही जो अच्छे नंबर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं उनसे। लेकिन एवरेज छात्र नहीं ला सकता साथियों, और एवरेज का ही सिलेक्शन होता है। अब इस तुम सोचो कि एवरेज का सिलेक्शन ना हो, किसी और का एक्सीलेंट का सिलेक्शन करा दो, तो क्या 10-20 लोगों से जॉब थोड़ी ना है, 8,085 पद भरने हैं। ठीक है साथियों, आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और साथियों, विश्वास रखो खुद पर, और ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।